तुर्कों से जंग के बारे में आपको बताएं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्कों से जंग के बारे में भी एक पेशगोई फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान तुर्कों से ना लड़ें, जो एक ऐसी कौम होगी जिनके चेहरे तय बतय जमी हुई ढालों के मानंद होंगे और वो बालों के लिबास पहने होंगे। मतलब उनके जो लिबास कपड़े उन्होंने पहने होंगे आपको देखने में लगेगा कि ये बालों से बुने हुए हैं। अब वो देखने में उस वक्त कैसे होंगे ये तो जो लोग देखेंगे उन्हें इनके बारे में ठीक से पता होगा। और तुर्कों के बारे में क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबशा के काफरों को उस वक्त तक छोड़े रहो, मतलब कुछ ना कहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें। हबशा जो कि आजकल के दौर में इथोपिया कहलाता है, ये अरब और अफ्रीका के दरमियान एक बारीक सा समंदर है और समंदर की दूसरी तरफ वाक़ है मिस्र के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबशा के लोगों को उस वक्त तक छोड़े रहो जब तक वो छेड़छाड़ ना करें, और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्कों से भी जो है उस वक्त तक जंग से मना किया जब तक वो खुद आपसे जंग ना करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान तुर्कों से ना लड़ें, जो एक ऐसी कौम होगी जिनके चेहरे तय बतय जमी हुई ढालों की मानंद होंगे और वो बालों के लिबास पहनते होंगे, जैसा कि पहले भी हदीस में आपको बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि तुम एक ऐसी कौम से लड़ोगे जिनकी जूतियां बालों की होंगी, और क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि तुम एक ऐसी कौम से लड़ोगे जिनकी आंखें छोटी और नाक चिपटी होगी और इनके चेहरे इस तरह होंगे गोया तय बतय ढाल हों।